झूठ बोले और कौआ काटे, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी और आज यही कहावत जो है ये संसद के परिसर में सत्यापित हो गई है। जी हाँ, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज संसद भवन पहुंचते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को कौए ने उनके सर पर चोट मारी है, जिसकी तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं और जनता लगातार आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की चुटकी ले रही है। दरअसल आपके लिए बता दें कि ये तस्वीरें जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल की जा रही हैं, जिसमें ये 3 तस्वीरें हैं जिस पर कौआ पीछे से आता है और राघव चड्ढा के सर पर चोट मारकर फिर वापस उड़ जाता है, जिसमें तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कौए ने जो है वो काफी ज्यादा ही जोर से जो है वो चोंच राघव चड्ढा के सर पर मारी है और इसीलिए वो थोड़ा झुक गए हैं नीचे की तरफ। और ये तीनों तस्वीरें अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। केंद्र सरकार को लेकर भी जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी कर रही है, क्योंकि हर मामले को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाले अरविंद केजरीवाल को लेकर आज जनता टिप्पणी कर रही है और ये कह रही है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी का ही कौआ होगा, इसीलिए राघव चड्ढा को आकर चोट मारी गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का तो यही सोचना है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि प्रकाश श्रृंखला नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं ये और उनकी पार्टी झूठ बोल रही है, जनता को धोखा दे रही है। बोल रही थी कांग्रेस भ्रष्टाचार करने वाली परिवारवादी पार्टी है, फिर केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और कहते हैं कि ये सारे भ्रष्ट हैं। फिर भी कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने गठबंधन क्यों किया, इसीलिए कौआ जो है वो इनको काट रहा है। और वही सुरेश मीना नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि अपने बुरे कामों का फिलहाल जो है वो फल दे दिया है गॉड ने, और झूठ बोले कौआ काटे। और क्या पता ये कौआ जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो पाला हुआ नहीं है। इस तरीके से लगातार टिप्पणियां जो हैं इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर की जा रही है राघव चड्ढा को लेकर, क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो ज्यादातर जो जनता है वो यही कह रही है कि झूठ बोले और कौआ काटे, क्योंकि आज तक आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली की जनता से सिर्फ झूठ ही बोला गया है। और राघव चड्ढा जो कि पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, आज पंजाब के हालातों पर कोई भी संसद में बात ना करने वाले राघव चड्ढा लगातार मणिपुर पर सवाल उठा रहे हैं और आज इसीलिए झूठ बोले कौआ काटे वाली कहावत जो है वो सदन में सत्यापित हुई है और इसीलिए कौए ने काटा है राघव चड्ढा को। और इस तरीके का कोई एक कमेंट नहीं है बल्कि भरमार है सोशल मीडिया पर इस तरीके के कमेंटों की, जिसमें ये लिखा हुआ है कि झूठ बोले कौआ काटे और इसीलिए काटा गया है, यानी चोट मारी गई है राघव चड्ढा को जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। आप भी इन तस्वीरों को देखिए और आपकी भी क्या राय है इस पूरे मामले पर, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और इसी के साथ अगर हम बात करें इस तस्वीरों को लेकर, क्योंकि देखिए एक तरफ जो है वो कौए ने चोट मारी है राघव चड्ढा के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अभी यानी कि कुछ दिन पहले ही राज्यसभा के सभापति की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी राघव चड्ढा को और कहा था कि आपको संविधान पढ़ के ही बोलना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ये बड़ी बात जो है वो राघव चड्ढा और इसी के साथ संजय सिंह को लेकर सभापति ने जोर से कही थी और उन्होंने कहा था कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए और उसके बाद कुछ बोलिए। यानी कि जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तब से ही आम आदमी पार्टी को लगातार फटकार पड़ रही है। कभी जनता की तरफ से सोशल मीडिया पर तमाम बातें की जा रही है, पहले ही संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड किया जा चुका है, जिसके लिए संजय सिंह जो है वो अगर हम बात करें पार्लियामेंट के बाहर बैठकर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल वो पूरी रात बैठे
बैठे रहे थे परिसर के सामने और आज सवेरे जो है वो भी अभी भी बैठे हुए हैं संजय सिंह सदन के सामने, यानी कि पार्लियामेंट के सामने। और अब राघव चड्ढा को कौवा काट रहा है, जिस पर जो है कुछ पंडितों, यानी कि अगर कुछ पंडितों की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि ये शुभ संकेत नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता ये कह रही है कि ये सिर्फ झूठ की निशानी है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की और पंजाब की जनता को ठग रही है, इसीलिए कौवे भी जानते हैं कि आखिरकार कौन गलत कर रहा है और किसे जाकर काटना, यानी कि चोंच मारना है, चोट मारना है। इसी के साथ अगर बात करें आम आदमी पार्टी के दोनों ही राज्यसभा सांसदों को लेकर, तो एक तरफ पूरे मॉनसून सत्र के लिए संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से। अब देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने वाली आम आदमी पार्टी, जो कभी ये कहती थी कि कांग्रेस और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, ये भ्रष्टाचार वाली पार्टियां हैं, पर आज इन्हीं पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चलाने की बात जो है वो की जा रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से। क्योंकि कल ही इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बैठक की गई, जिसमें आज ये ऐलान किया गया कि देश की मोदी सरकार के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो है ये तमाम राजनीतिक पार्टी लेकर आ रही है, जिसकी शुरुआत जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई। और सबसे पहले कांग्रेस के एमपी ने ही जो है वो नोटिस दाखिल किया लोकसभा में, जिस पर अभी जो है स्पीकर की तरफ से इस नोटिस को स्वीकार किया जाना बाकी है। और देखना अहम रहेगा कि वो कल कब की जो है वो तारीख देंगे इस मामले पर चर्चा करने के लिए। पर अगर हम देखें तो आज 5वां दिन है मॉनसून सत्र का, जिस पर पहले ही दूसरे दिन जो है वो संजय सिंह सस्पेंड हो चुके हैं और अब जाकर कौवा काट चुका है, जिसको लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शुभ संकेत नहीं है। तो वहीं कुछ लोग जो है वो परिणीति चोपड़ा की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि परिणीति चोपड़ा को अब कौवे के खिलाफ जो है वो मानहानि का मामला दर्ज करना चाहिए। और वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि परिणीति चोपड़ा से एंगेजमेंट करने के बाद जो है वो कोई पार्टी नहीं दी राघव चड्ढा ने, इसीलिए कौवा जो है वो उन्हें काट रहा है। खैर लोगों के अलग अलग तर्क हैं, तंज हैं, जो कि आम आदमी पार्टी को लेकर कसे जा रहे हैं, या फिर हम सरल भाषा में कहें तो ये चुटकी ली जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर। पर अब देखना अहम रहेगा कि इस मॉनसून सत्र के दौरान जिस तरीके से अगर हम बात करें कि आम आदमी पार्टी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है एडवर्टीजमेंट मामले पर, तो अब एक एक करके नेताओं को लेकर सवाल भी उठाए जाने लगे हैं कि एक तरफ राघव चड्ढा की कोठी का जो मसला चल रहा है पंजाब में, कहीं उसको लेकर कोई बड़ा फैसला तो ना आ जाए, क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो पहले ही जो कोठी उनके पद के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी है, वो उस कोठी के लिए भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या पता उसके लिए तो अच्छे संकेत नहीं है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। खैर अब देखना अहम रहेगा कि खैर जो तस्वीरें वायरल हुई हैं राघव चड्ढा की कौवे की चोट मारने की, इस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, बट जिस भी फोटोग्राफर ने ये तस्वीरें खींची हैं उसको भी काफी ज्यादा लोग जो है वो सराह रही है कि एकदम पॉइंट से तस्वीरें जो हैं वो खींची गई हैं, जिस तरीके से एक एक मूवमेंट को कैप्चर किया गया है। और अब देखना अहम रहेगा कि आज की कार्रवाई जो है वो दोनों सदनों में किस तरीके से चलती है, क्योंकि लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से या फिर हम कहें एमपीओ की तरफ से हल्ला हंगामे के चलते सदनों में कार्रवाई हर बार ही स्थगित की जा रही है, बार बार पर रोकी जा रही है, जिसके चलते सवाल भी उठता है कि जिस सदन में लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं एक दिन की कार्रवाई के लिए, आखिरकार इस सदन में इंपॉर्टेंट बैठक या फिर हम कहें इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो क्यों नहीं हो रहे हैं, और क्यों आखिरकार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज सोनिया गांधी ने भी मुलाकात की है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से, जिसके बाद लगातार कई कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। खैर अब देखना अहम रहेगा कि कौवे के चोट मारने से क्या संकेत है ये आम आदमी पार्टी और उनके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए, और उनकी क्या प्रतिक्रिया इन तस्वीरों को लेकर भी आएगी, क्योंकि हमेशा ही हर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की सभी को
राय की इंतजार रहती है कि आखिरकार इसका ब्लेम वो किस पर देंगे। तो इस पर भी राघव चड्ढा की राय पर हमारी भी नजर बनी हुई है। देखना अहम रहेगा कि इस तस्वीरों को लेकर और क्या बयानबाजी सामने आती है, क्योंकि जनता तो इस पर चुटकी ले ही रही है आम आदमी पार्टी को लेकर इस मॉनसून सत्र के दौरान। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।